हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कल एग्जाम होने वाला है 3 फरवरी को। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो आपको सेम इसी टाइप से देखने को मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन 20 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन का रूबरू कर लीजिए, क्वेश्चन कैसा है पहले देख लीजिए। क्वेश्चन कैसा है, किस टाइप से क्वेश्चन है, ये सभी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है कि नहीं पहले देख लो। पहले क्वेश्चन को देख लो बाबू, सभी सबसे क्वेश्चन पहले देख लो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट है कल के लिए एग्जाम, याद रखना बाबू, कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार 2x पर करके तुम देख लेना अच्छा से, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखिए ये रिविजन क्लास है, आप रिविजन करना है, ठीक है बाबू, ठीक है। चलो ध्यान दिया गया, सबसे पहले एक में दिया गया है क्वेश्चन में कि राइट द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया गया। देखो बाबू यहाँ पे क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया गया। देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको 2 नंबर देखने को मिल सकता है। हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले क्या करो, सोल्यूशन लिख दो। क्या करो बाबू, सोल्यूशन लिख दो, ठीक है। सोल्यूशन में दिया गया लिख दो यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, tan इनवर्स लिख देना बाबू। tan इनवर्स x बाई क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ठीक है। जब इस टाइप से देखना क्वेश्चन तो इसमें कुछ पुट करना। तो देखो यहाँ पर क्या करना, मान लो यहाँ पे लेट कर लेना, यहाँ पे लेट मान लो या तो पुट कर लेना बाबू कि लेट यहाँ पे मान लो कि x बराबर मान लो कि यहाँ पे a दिया है तो a जरूर मानना, a साइन थीटा मान लो। क्या मान लो, a साइन थीटा मान लो बाबू। क्या मान लो, a साइन थीटा। और थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं बाबू, आएगा, एकदम आएगा कि नहीं बताओ। चल अब क्या करना है, यहाँ पे मान रखते चलो। यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स आपको क्या दिया कि x और बटे में क्या दिया गया है, रूट अंडर क्या है। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या पहले a स्क्वायर लिख दो पहले, फिर माइनस x स्क्वायर तो लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे बाबू, यहाँ पे देखो पेन थोड़ा उड़ा गया बाबू यहाँ पे। तो क्या करो यहाँ पे, क्या अभी सभी का मान क्या रखो, पुट करो। यहाँ पे क्या करो, सभी का मान पुट कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे tan इनवर्स का tan इनवर्स देखो, यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर x के जगह पे क्या रखना, a साइन थीटा। तो लिख दो यहाँ पे क्या, a साइन थीटा। तो a क्या है, साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा। और बट्टे में देखो अब उसी प्रकार बट्टे में क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर तो रूट अंडर में है तो लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दो। और x स्क्वायर पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस का माइनस तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बाबू, होगा, बताओ होगा कि नहीं, एकदम से होगा। अब ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि tan इनवर्स। अब ध्यान दो बाबू, ऊपर वाले कुछ मत करना, ऊपर a साइन थीटा रहने दो, a साइन थीटा को रहने दो। और बटे में क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। तो रूट अंडर में a स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, a से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बाबू, बचेगा कि नहीं बताओ। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, tan इनवर्स का तो tan इनवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कि a साइन थीटा तो रहने दो, बट्टे में देखना बाबू a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। लिख दो cos स्क्वायर थीटा लिख दो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर लिख दो। अब ध्यान दो क्या करना है बाबू, यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि दोनों स्क्वायर क्या है, दोनों को एगो स्क्वायर करके रूट कटा दे। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या a स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, याद रखना कि tan इनवर्स a साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। तो a से a कैंसिल और साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, आपको पता है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और tan साइन बाई cos क्या tan होता है, तो tan थीटा हो जाएगा बाबू। देखो यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल तो क्या बचा, थीटा बचा, ठीक है, थीटा। तो थीटा क्या माने थे देखना बाबू, थीटा क्या माने थे, थीटा की जगह पर रख दो साइन इनवर्स x बाई a रख दो, क्या रख दो। तो यहाँ रख दो बाबू, क्या थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाई ए लिख दो। ओके, यही आंसर इंपॉर्टेंट था, 2 नंबर आपको दे के जा सकता है, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखेंगे बाबू 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 2 नंबर में क्या बोला गया है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि इंटीग्रेट दिया गया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और dx बाई 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर दे के जा सकता है, ठीक है बाबू। अब समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया बुआ 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे बुआ। सबसे पहले क्या करना, सोल्यूशन लिख देना यहाँ पे। लेट मान लो i मान लो, तो i बराबर क्या हो गया कि इंटीग्रेशन 1 बटा लिख सकते हैं, 1 बटा 1 माइनस साइन एक्स,
साइन एक्स और डी एक्स यहाँ लिख देना। किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो बता दो, नहीं है। अब क्या करो, यहाँ से समझो बाबू, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है कि हमें क्या करना है बाबू, यहाँ से परिमेकन कर दो, इसका रेशनलाइज कर दो। तो ठीक है, यहाँ आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, ऊपर में क्या साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या करो, ऊपर में 1 से गुना करो, ऊपर वाले में नीचे में गुना करो। तो देखो ऊपर में गुना करेंगे तो कोई हमको रिजल्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिंग है 1 प्लस साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, कोई कि नहीं। तो लिखो यहाँ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स लिख दो, और बटा में देखो बाबू यहाँ पे 1 माइनस क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ 1 प्लस साइन, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप सभी को पता है कि नहीं? बता बाबू कि नहीं पता है, होगा पता। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। कोई दिक्कत नहीं, dx का dx, किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं, चलो नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे ये आई इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस क्या है, साइन एक्स को ऊपर रहने दो अपने जगह पे, और नीचे क्या करो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो लिख दो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx लिख दो। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब सभी को क्या करो, अलग अलग कर दो, क्या करो अलग अलग कर दो। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई क्या करो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको भी अलग कर दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा साइन एक्स बटे में क्या लिख दो कॉस एक्स लिख दो, और फिर इंटू में 1 बाई कॉस कर दो। तो किसी को दिक्कत होगा बताओ, परेशानी होगा, फिर गुना कर तो हो जाएगा। यहाँ पे dx लिख दीजिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, आपको है दिक्कत है तो भी बताओ, नहीं ना है। चलो अब देखो, अब समझना है कि आगे क्या करना है, समझो यहाँ पे आगे देखो क्या करना है हमें, आगे क्या करना है। अब देखो बाबू यहाँ पे अलग अलग करके इंटीग्रेशन लगा दो। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस का सेक होता है, तो लिख लो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ डिक्स एक लगा दो, फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ जो प्लस है तो साइन बाई कॉस का होता है 10 होता है, तो लिख दो 10x, फिर इंटू 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है सेक एक्स, और क्या होगा dx। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ। अब क्या करो, यहाँ समझना है बाबू। तो आई इक्वल टू हो गया 10 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो लिख दो 10x प्लस 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है। क्या होता है बाबू सेक एक्स प्लस क्या c होता है। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलो उसी प्रकार देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है बाबू। चलो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 3 नंबर। बोला गया इफ y इक्वल टू 1 बाई e की पावर x 10x और फाइंड dy by dx कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसको बहुत अच्छा सोल्व करेंगे बाबू, आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ 3 नंबर में क्या करो सोल्यूशन लिख दो। सोल्यूशन क्या दिया है, y इक्वल टू 1 बाई आपको दिया है e के पावर x इंटू क्या दिया है 10x दिया है। क्योंकि कोई दिक्कत ये नहीं दिया है। अब बोला गया कि डिफरेंशिएशन करना है इसका। देखो बाबू ऐसे दिया रहते डिफरेंशिएशन क्या करना, तुम ऐसे डायरेक्ट मत करना, इसको कुछ हम लोग कर लिए, मान लो इस तरह करेगा तो हालत खराब हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना। देखो बाबू यहाँ पे देखो y लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई के पावर x इंटू 1 बाई 10x लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते, अलग अलग कर दिए, फिर गुना करेंगे तो बात सेम ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ई के पावर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर क्या -x हो जाएगा, फिर इंटू ई 1/10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कॉट हो गया कॉट x। अब देखो u भी हमको तोड़ने में आसान बन गया, u इंटू भी क्या होता है, आपको u को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस होता है, फिर v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करो डिफरेंशियल लिख दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx आ गया। कोई दिक्कत, इक्वल देखो u और v का आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, u और इंटू v का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो d बाई dx दिया रहे, u इंटू v दिया रहे, तो u को छोड़ते हैं v का डेरिवेटिव तो dv बाई क्या dx होता है, फिर प्लस किसको छोड़ते हैं, आपको v को छोड़ते हैं u का, तो du बाई क्या होता है dx होता है। तो यही तो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, वही चीज वो करना है। तो u कौन है इसमें, मेरा u ये हो गया इंटू v ये हो गया। ठीक है, तो u को छोड़ो, u मतलब e के पावर x को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन कॉट x का, तो लिख दो यहाँ पे कॉट x का डिफरेंस क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है बाबू डायरेक्ट मार रहे हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, फिर क्या प्लस किसको छोड़ेंगे कॉट x को छोड़ दो, तो कॉट x को छोड़ेंगे बाबू, किसका डिफरेंस e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, लेकिन माइनस ऊपर x दिया है तो माइनस x का डिफरेंस करेंगे तो -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है, अब ध्यान दो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो dy बटे
डी एक्स इक्वल, अब प्लस माइनस पहले माइनस लिख दो, ई के पावर माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दो, प्लस माइनस क्या माइनस क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स, पहले कॉट एक्स लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो चाहेंगे तो यहाँ पर भी आंसर तुम छोड़ देना, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कॉमन दिख रहा है ई के पावर एक्स, तो लिख लो माइनस में ई के पावर एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स इक्वल माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट एक्स। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछने का हमको लग रहा है कि चांस है, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखना बाबू, यहाँ पे हमें देखना बाबू यहाँ पे क्या दिया है, हमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया बाबू, ध्यान देना 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। 4 नंबर में क्या करना, लेट मान लो आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू दिया है, और क्या है डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, समझो पहले। यहाँ पे हमें क्या करना है बाबू, देखो यहाँ पे तो यहाँ u भी दिख रहा है, तो u भी लगाना नहीं है, क्या नहीं लगाना है। देखो तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ मिल जाए 3x², 3 को बाहर कर देंगे x² मिल जा रहा है, तो यहाँ पुट कर लो, यहाँ पे क्या करो बाबू पुट कर लो, पुट एक्स क्या बोला एक्स क्यू बराबर क्या टी पुट कर लो। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करो बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना, तो 3x³ का क्या आता है 3x² होगा, इक्वल में dt बाई क्या आ जाएगा dx आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, इधर ला दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x² 3x² dx बराबर dt। अब हमको यहाँ 3 को काम नहीं है 3 का काम नहीं है बाबू, तो 3 को क्या इसके बटम कर दो, तो x² dx बराबर क्या आ गया dt बाई क्या आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत। अब देखो तो यहाँ पे मिल गया x² dx मिल गया, तो कुछ मत करना, लिखना नाउ, यहाँ पे लिखना नाउ, क्वेश्चन जो दिया गया उसको लिख लेना, क्वेश्चन जो दिया गया इंटीग्रेशन आई बराबर उसको लिख लेना। यहाँ पे क्या दिया है हमें x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू दिया है, और क्या dx दिया है, सभी का मान यहाँ पे क्या करना पुट कर देना। तो x² देखो यहाँ पे तो ई का रहेगा, पहले ई का x³ क्या मान थे टी मान थे, तो टी लिख दो, ई के पावर क्या टी, और x² dx जब क्या dt बाई 3 आया था, लिख दो यहाँ dt बाई क्या लिख दो 3 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू यहाँ पे 1/3 को क्या करो बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर क्या टी और क्या dt हो जाएगा। अब सभी को पता है बाबू, अब सभी को पता है कि ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी, जैसे ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का, यहाँ रिस्पेक्ट में टी दिया था, टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा 3 और ई के पावर क्या हो जाएगा टी, अब प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये 1/3 का 3 और टी ई का टी क्या मान थे x³ मान थे, x³ लिख दो प्लस क्या सी, तो सी, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। देखो टी क्या मान थे x³ तो पुट कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत है तो बताओ ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं बताओ। 2 नंबर पूछे तो बनेगा ना, तो बनेगा, आपसे एकदम बनना चाहिए, ठीक है। चलो बाबू आगे देखो बाबू, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है, इस पर वो क्वेश्चन पूछेगा बाबू, याद रखना, ठीक है। बोला गया है फाइंड द इक्विड एंगल बिटवीन द लाइन, देखो इक्विड एंगल निकालना है, तो इक्विड एंगल का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ पे, चलो 5 नंबर में क्या करो, सबसे पहले क्या करो सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, और गिवन लाइन दिया है लिख दो यहाँ पे, क्या लिखना है गिवन लाइन, क्या लिखना है गिवन लाइन्स, ठीक है बाबू, यहाँ गिवन लाइन्स लिख देना। तो देखो यहाँ पे क्या करो, इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो, ठीक है। तो समझो यहाँ पे लिख लो बाबू कि x/2 इक्वल y/2 क्या है 2 इक्वल क्या है z/ क्या 1, और क्या है यहाँ पे समीकरण 1 ले लो, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 ले लो, ठीक है, यहाँ से समीकरण 2 ले लो, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ समीकरण 2 लेंगे बाबू, तो यहाँ ले लो क्या 2x/ क्या 10 इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखना 2y बटे क्या 8 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में क्या होगा 2z/-6 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 ले लो। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि इक्विड एंगल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब cos थीटा का फॉर्मूला, इक्विड एंगल बोलेगा तो समझ लेना cos थीटा, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला हमें होता है कि मैग्नीट्यूड लगाओ या ना मत लगा देना, a1 a2 प्लस क्या होता है b1 b2 प्लस क्या होता है c1 c2 होता है, और बट्टे में होता है मैग्नीट्यूड रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस क्या b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू डॉट में यहाँ लिख देना इंटू में, फिर होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, बैठा दो। तब कहिएगा a1 a2 b2 कहाँ से मानेगा, तो हम बता रहे कहाँ से है। अब देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 को मानेगा, तो लिखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 1 में आपको क्या दिया है देख लेना। 1 में आपको दिया गया है बाबू, 1 में आपको दिया गया, लिख लो यहाँ x/2 इक्वल y/2 इक्वल z/1। ठीक है, तो देखो a1 का मान ये हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखो। तो 2 में देखो क्या दिया है आपको बाबू, 2 में हमें दिया गया है कि 2x/10 दिया है इक्वल 2y बटे क्या 8 दिया है इक्वल 2z/-6 दिया है। तो एक बात बता, ऊपर में क्या 2 दिया है, तो ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो क्या -3 बचेगा। तो इसको हम लोग अलग देख लो, यहाँ पे क्या बन जा रहा है हम लोगों के पास, हम लोग पास बच रहा है सिर्फ x/5 इक्वल y बट्टे क्या 4 बच रहा है इक्वल z/ कितना -3 बच रहा है। अब देखो यहाँ, अब ये क्या मान हो जाए a2 b2 c2 का मान, तो लिख लो a2 का मान कितना हो गया 5, b2 का मान कितना हो गया 4, c2 का मान कितना हो गया -3। कोई दिक्कत, अब क्या लिखना है यहाँ से कुछ मत करना, खाली लिख देना तुम cos थीटा, लिखना है cos थीटा, यहाँ मैग्नीट्यूड लगा देना। लिखना है तो a1 a2 लिख दो प्लस क्या b1 b2 लिख दो प्लस c1 c2 लिख दो। बटा में क्या लिखना है, बटे में लिखना है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर इनटू यहाँ पे लिखना है कि a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहाँ पे चलो अब समझो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, अब ध्यान दो, सभी का मान रख दो, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया हम लोग के पास, यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ ध्यान दो a1 a2, तो a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान आपके पास क्या है 5 है, तो लिख दो क्या 2 × 5 लिख दो, प्लस b1 का मान देखो कहाँ है, b1 का मान 2 दिया है, b2 का मान किधर है, b2 का मान 4 दिया है, मतलब 2 × 4 हो गया, प्लस अब ध्यान दो यहाँ पे c1 का मान 1 दिया है, c2 का मान -3 दिया है, तो 1 × -3 कर दो, कोई दिक्कत। बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, इस सभी का स्क्वायर a1 b1 c1 का स्क्वायर करेंगे, तो मतलब पहले a1 कितना 2 है, b1 कितना 2 है, c1 भी 1 है। तो देख लो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे रूट लगा दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इनटू, फिर यहाँ पर a2 b2, तो 5 का स्क्वायर करना प्लस 4 का स्क्वायर करना प्लस कितना -3 का होल स्क्वायर करना। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ -3 है बाबू। चलो अब ध्यान दो यहाँ से, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या कर 5 दूना 10, तो लिख दो 10, फिर क्या प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर प्लस -3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना कि 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस क्या 1, फिर इनटू यहाँ पे 50 25 प्लस 4 चौका 16, अब प्लस क्या 3 तिहाई 9 हो जाएगा, क्या हुआ 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे जोड़ो, तो 8 की क्या हो जाएगा 18, 18 में से 3 गया 15 बचेगा, तो cos थीटा बराबर क्या गया, cos थीटा बराबर क्या गया 15, बट्टे में क्या हो गया, ये देखो जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 9, और स्क्वायर रूट 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 3 होता है, इंटू यहाँ क्या है 25, अब देखो ये 16 और 9 कितना 16 9 25 25 50, तो रूट 50, तो रूट 50 को हम लिख सकते हैं बाबू, देखना रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5√2 लिख सकते हैं, अरे 5√2 50 का स्क्वायर रूट होता है, तो लिख दो यहाँ पे 5√2 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो ये कट गया, ये 5 तिहाई 15, ये 5 तिहाई 15 कट कैंसिल हो गया, फिर गुना करते 5 तिहाई 15 ऊपर 15 दिया कट गया, तो हमारे पास क्या सिर्फ 1/2 बचा, तो लिखो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/√2 बचा। अब यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा 1/√2। अब देखो cos में 1/√2 का मान होता है, क्या होता है मान, ये समझना है, हमें समझना है बाबू, यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ समझना है। तो आपको दिया गया है कि cos थीटा बराबर क्या दिया है कि cos इनवर्स और cos कितना डिग्री मान 1/2√2 होता है, तो π/4 मतलब cos π/4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, cos से cos कैंसिल, तो क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या आएगा π/4 आ गया, π/4 हम लोग का राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, यही होगा। अब देखो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले देख लो, एंगल निकालना था ना, क्या निकालना था इक्विड एंगल। तो इक्विड एंगल देखो बाबू, इक्विड एंगल बोला गया, इसको इक्विड एंगल का मतलब हुआ कि आपका 90 से छोटा और 0 से 12 होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना हम लोग को आया π/4 मतलब 45 डिग्री आया, तो आंसर क्या होगा ये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट बात देख लेना, ये क्वेश्चन तो आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन, यहाँ दिया गया है कि इंटीग्रेशन में दिया गया √1 + sin 2x दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, देख लो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो 6 नंबर में क्या करना, सोल्यूशन लिख देना,
सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देना रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे क्या साइन 2x, तो लिख दो साइन 2x, यहाँ पे क्या dx, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा इसको क्या करते हैं जल्दीबाजी में बनाएंगे, मतलब आपको बताए हुए हैं पहले से भी ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन आई ले लेना, यहाँ आई ले लेना सभी को। तो इंटीग्रेशन देखो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं बाबू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, तो 1 की जगह लिखिए। फिर प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन 2x का प्लस 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है बाबू, याद रखना। यहाँ पे क्या dx का dx। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर बन रहा है। तो लिख देना यहाँ पे बाबू इंटीग्रेशन की रूट अंडर में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और dx का dx, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस क्या हो गया कॉस एक्स और क्या इस सब का होल dx। अब इस सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो करके, तो आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन बाबू साइन एक्स और क्या हो गया dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ कर दो cos x का, तो cos x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन का कॉस का साइन एक्स होता है साइन एक्स, अब प्लस क्या होगा सी हो गया, यही आंसर यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो आगे क्या कर रहा है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया गया है आपको x 8 x दिया गया है, तो गुना करना माइनस क्या दिया माइनस 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो देखो कैसे मान निकालना है इसको। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बाबू, यहाँ रखना कि यहाँ लिख देना सोल्यूशन। ये सभी 2 नंबर वाला में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको x 8 और क्या दिया x दिया है और इक्वल में माइनस 16 दिया है, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। तो आपको डिटरमिनेंट का रूल पता है, इससे से गुना किया था, गुना कर दो, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल क्या माइनस 16, ठीक है बाबू, यहाँ पे समझना। अब ये क्या लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा 16 हो जाएगा, इक्वल क्या करना है 0। अब देखो 16 को क्या करना है कि अब देखो फैक्टराइज करना है, गुणाखंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करना है कि 16 को क्या 4 चौका 16 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 यहाँ रखना एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या 16 इक्वल 0। अब देखो माइनस 4x माइनस 8x माइनस 4 से माइनस 4 माइनस 4 में माइनस 4 से गुना करें तो प्लस क्या 16 आ जाएगा, आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ कॉमन लो क्या फिर माइनस यहाँ 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस क्या होगा बाबू यहाँ पे x 4 चौका 16 हो जाएगा, तो माइनस क्या 4 हो जाएगा, इक्वल क्या 0। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बाबू, यहाँ पे तो x माइनस क्या 4 और एक आ रहा है x माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। तो मान लो कि बाबू दोनों एक जाति दिया है, तो इसका क्या करो स्क्वायर कर सकते हो, क्या इसका स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत। चाहे यहाँ से मान निकालो, तुम यहाँ से मान निकालो x माइनस 4 इक्वल टू क्या 0, तो x बराबर क्या आ गया 4, यहाँ पर भी क्या x माइनस 4 इक्वल टू क्या 0, तो x बराबर क्या 4 आ गया, तो 4 हम लोग का मान आ गया, आंसर आ गया, क्या दोनों का 4 है तो 4 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इजी का था, आपको 2 नंबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया बाबू, देखना है कि 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रूव डेट द वेक्टर्स 2i प्लस 5j प्लस k एंड 3i माइनस 2j प्लस 4k आर परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो समझो कि पूछा जाएगा, ठीक है बाबू, यहाँ समझना बाबू, क्या करना यहाँ समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले वेक्टर में आपको मान ना दिया रहा कुछ चीज़ का, तो कुछ मान लेना इसमें, ठीक है। जैसे 8 नंबर में क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देना, इसको भी मान लो इसको भी मान लो। तो सबसे पहले क्या लेट ए वेक्टर बराबर मान लो 2i वेक्टर प्लस क्या है 5j वेक्टर प्लस क्या है k वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो b वेक्टर बराबर मान लो, b वेक्टर बराबर क्या है ये मान लो 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस 4k वेक्टर मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बोला गया है कि बाबू क्या कर रहा है कि आर परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है या। परपेंडिकुलर में इसमें क्या होता है कि a डॉट बी बराबर 0, मतलब a और b को दोनों को डॉट करेंगे, उसका वैल्यू 0 आ गया तो समझना ये परपेंडिकुलर है, यही कह रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं कह रहा है। तो हमें यहाँ लिख सकते हैं कि a डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है 0 ले लो, ठीक है। अब यहाँ से हम LHS इसको ले लेंगे, क्या करेंगे LHS कर लेंगे, तो यहाँ प्रूफ होगा, देख लो प्रूफ कर रहे हैं लोग नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करो यहाँ पे e ले लो, a डॉट बी ले लो, तो a वेक्टर b डॉट b वेक्टर, तो a का मान देख लो यहाँ पे क्या है बाबू, a का मान हमारे पास क्या है 2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस k वेक्टर है, तो k वेक्टर ले लो, ठीक है। फिर डॉट, फिर यहाँ पे क्या है 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर
प्लस क्या है 4k वेक्टर, तो लिख दो यहाँ पे। अब क्या करो, डॉट कर दो दोनों में, क्या करो डॉट कर दो। अब आई में डॉट, जे में के में डॉट करना। देखो यहाँ पे 2 में 3 से 3 दूना क्या 6 होगा, आई डॉट आई मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दूना क्या हो गया 10 हो गया, कोई दिक्कत, जे डॉट जे 1 हो गया। फिर क्या यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 4, यहाँ 1 है वहाँ 4 है, तो 4 एकम 4 हो गया, कोई दिक्कत, के डॉट के 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि बाबू देखो तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भाई 6 यहाँ पे 4, 10 हो गया। तो 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0 पे, तो मतलब इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो लिख देना कि हेंस, लास्ट में हेंस ए परपेंडिकुलर बी है, मतलब ए परपेंडिकुलर बी है, मतलब 0 आ गया तो बी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, याद रखना बाबू, क्योंकि 0 आ गया हम लोग का, ए परपेंडिकुलर बी है, तो 0 आ गया तो मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में, देखो 9 नंबर में बोला गया है बाबू, यहाँ पे देखना 9 नंबर में बोला गया है, यहाँ पे समझना है 9 नंबर। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड dy by dx y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 नंबर पूछेगा, 1 नंबर पूछेगा 2 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो देख लेना बाबू यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिख दो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है इसी तरह, ठीक है। पूछा जाएगा साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करो, बहुत आसान है, ये तो बच्चा कर देगा। ये पूछेगा तो आप लोग झट से लिख दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंस करेंगे तो क्या डी वाई बटे क्या आएगा डी एक्स आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे लिख दो बाबू, यहाँ पे लिख दो डी साइन एक्स क्यूब, अच्छा से बनाना है इसको, डी एक्स क्यूब उतर जाएगा। फिर एक्स क्यू का डिफरेंस यहाँ कर दो एक्स क्यू बाई क्या डी एक्स आ जाएगा, यही ना। चलो यहाँ पर समझना बाबू, यहाँ पे डी वाई बटे क्या होता है डी एक्स इक्वल, साइन का डिफरेंस क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस एक्स क्यू है एंगल, तो एक्स क्यू लिखेंगे इंटू एक्स क्यू का डिफरेंस क्या 3x स्क्वायर होता है। इसको हम लोग एक लाइन बढ़ा लो, बाकी छोड़ दो यहीं पे। तो डी वाई बटे क्या डी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर इंटू क्या कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। ये हो गया हम लोग राइट आंसर। ये आपको 2 नंबर दे सकता है, देख लेना, प्रैक्टिस करा रहे पूछ दिया तो ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ बोला गया है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन डी वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो कुछ जनरल सोल्यूशन करा निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी दिया जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है ये, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है बाबू, सोल्यूशन लिख दो। देखो यहाँ पे समझो बाबू, यहाँ पे क्या दिया डी वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इंटू वाई इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया। तो लिख दो यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई क्या एक्स इंटू वाई इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर। अब समझना है यहाँ पे, तो देखो ये लीनियर डिफरेंस कैसे होता है, देखो तो इस फॉर्म में दिख रहा है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्या क्यू। देखो क्यू को फॉर्म में दिख रहा है इसी तरह, तो आराम से दिख रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आई एफ वाले इंटीग्रेटिंग द फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, याद रखना बाबू, या दिमाग में रखना, ठीक है। ये आपको 2 नंबर पूछ सकता है। तो देखो इसमें p का मान कौन हो जाएगा प्रोसी, p का प्रोसी ये हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और q इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल में। अब निकालना है इंटीग्रेटिंग द फैक्टर आई एफ का होता है फॉर्मूला कि ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, क्या होता है बाबू पी डी एक्स होता है, ठीक है। तो समझना ये ई का ई हो जाएगा, और देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लगा दो बाबू यहाँ पे, और देखो p तो p का मान कितना 1 बाई एक्स, तो लिख दो 1 बाई एक्स लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे dx का dx, आप सभी को पता है कि 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है। तो यहाँ ई और क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, कोई जगह लॉग एक्स होगा कि नहीं। अब देखो ई से लॉग कैंसिल होता है, याद रखना, ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। ई से लॉग कैंसिल हो गया तो हमारे पास आई एफ हो गया, आई एफ बराबर एक्स आ गया, क्या आई एफ बराबर एक्स आ गया, और नहीं क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना जनरल सोल्यूशन, बोला क्या दिया है बाबू, क्या बोला जनरल सोल्यूशन, क्या है जनरल सोल्यूशन निकालना, क्या निकालना जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन निकाल दो, यहाँ पे लिखना नाउ जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है ये लिखना पहले कि y इंटू क्या होता है आई एफ बराबर होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ का होल dx और प्लस क्या c होता है, याद रखना ये होता है जनरल सोल्यूशन का कभी फॉर्मूला पूछ देगा तो ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो y का तो y होगा, आई एफ का मान देखो तो कहाँ x आया, तो लिख दो यहाँ x लिख दो इक्वल। अब q का मान देखो कहाँ है बाबू, q का मान कितना है मेरे पास, q का मान कितना था एक्स स्क्वायर, तो लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का मान एक्स था तो एक्स लिख दो, डी एक्स का डी एक्स प्लस सी का सी लिख दो यहाँ पे।
कोई दिक्कत। वाई एक्स इजिकल टू, यहाँ पे तो गुना करेंगे दोनों में तो क्या एक्स क्यू हो जाएगा, तो क्या एक्स क्यू गुना करेंगे तो डी एक्स प्लस क्या सी। अब एक्स क्यू का इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है क्या होता है, एक्स के पावर 4, तो वाई एक्स बराबर एक्स के पावर क्या जाएगा 4 बट्टे क्या हो जाएगा 4 और प्लस सी आ जाएगा। अब यह चाहेंगे तो हम यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे, नहीं तो एक्स से ये भाग करना कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर देकर चला जाएगा। नहीं तो या वाई कमाएंगे तो एक्स पे इसको बटम कर लेना, कोई ज़्यादा इतनी नहीं करना, वही ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखना बाबू। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड कॉस दिया है cos 6x इंटू रूट 1 प्लस साइन 6x दिया गया है। देख बाबू इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू, सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिखो यहाँ पे कि 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट आई मान लेना, तो आई बराबर इंटीग्रेशन क्या हो गया कॉस 6x इंटू में दिया है रूट अंडर क्या दिया है, रूट अंडर आपको दिया गया है 1 प्लस साइन 6x और क्या दिया है dx दिया है। ठीक है, अब समझो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दो बाबू। तो हमें देखो यहाँ क्या दिख रहा है बाबू, यहाँ पे cos 6x दिख रहा है इंटू रूट अंडर में 1 प्लस क्या दिया है साइन 6x दिया गया है। तो देख बाबू यहाँ पे मान लो कि हम लोग 1 प्लस साइन 6x को पुट कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, तो ठीक है देखो पुट करके तो लिया करो पुट, यहाँ पे पुट लिखो 1 प्लस क्या लिखो साइन 6x बराबर क्या टी पुट करो। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 0 आएगा, कांस्टेंट है, फिर प्लस यहाँ पे देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है, तो cos x जब क्या 6x तो 6x और 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 इंटू क्या 1 होगा बराबर क्या dt बाई क्या जाएगा dx आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या 6 में 1 से गुना 6 आएगा और 0 कैंसिल होगा, इसमें गुना करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 6 cos 6x और ये dx को इधर ला दो, dx बराबर क्या आ गया dt। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब क्या करो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था cos 6 और क्या x और क्या dx, तो यहाँ इसको 6 फालतू दिख रहा है, ये इसको बटम कर दो ले आगे, तो लिख दो cos 6x dx बराबर dt बाई क्या आ जाएगा 6 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं बाबू, आइए बटम आ गया इधर। अब क्या करो, यहाँ पर मान तो हम निकल गया, देखो तो मान आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लिखना बाबू नाउ लिखना इंटीग्रेशन, अब यहाँ लिखना इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन लिख देना। अब देखो यहाँ पर क्या है cos 6x इंटू रूट अंडर 1 प्लस cos और साइन है तो साइन 6x, देखो साइन है ना, है क्वेश्चन में, हाँ साइन है साइन x और dx। अब देखो सभी का मान हम पुट करेंगे, देखो बाबू यहाँ पे तो इंटीग्रेशन लगा देना यहाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस क्या है, क्या दिया साइन एक्स, क्या माने थे टी माने थे, क्या माने थे टी माने थे, तो टी माने थे तो मान लो यहाँ पे क्या रूट अंडर टी लिख लो, कोई दिक्कत। अरे इसे नीचे वाला माने थे, रूट में थोड़ा रूट टी लिख देंगे, फिर cos x dx cos x dx बराबर dt बाई 6 आया, तो लिख दो यहाँ पे क्या dt बाई 6 लिख दो, कोई दिक्कत। तो 1 बाई 6 को हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे, 1 बाई 6 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो हमारे पास क्या दिखेगा बाबू t, तो t को हम लिख सकते हैं t के पावर 1 बाई 2 और dt आराम से लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 बाई क्या गया 6 और t के पावर क्या गया 3 बाई 2 हो जाएगा और बटा में 3 बाई 2 और प्लस क्या c हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर गुना में हो जाएगा, तो 2 बटा ये इसमें गुना 34 का क्या 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा बाबू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया ना, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ t के पावर 3 बाई क्या 2 और प्लस क्या c हो जाएगा, काट दो 2 एकम 2 2 दूना 2 से काटेंगे तो 9 मतलब 9 दूना 18 होता है, तो देख लो यहाँ पर 2 बाई सॉरी क्या आ जाएगा 1/9 और t क्या माने थे, t का भी मान रख दो, t क्या माने थे बाबू, यहाँ पे देखो क्या माने थे, 1 प्लस क्या है साइन 6x, तो लिख दो यहाँ पे का होल, तो 1 या 1 प्लस साइन 6x का होल पावर क्या हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस क्या c हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना तुम, ठीक है। चलो ये 11 क्वेश्चन खत्म होगा, अब सेकेंड 11 क्वेश्चन जो है वो देखते हैं बाबू, ये जितना भी था खत्म हो गया। अब कहाँ है वो वाला क्वेश्चन, चलो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो 12 नंबर, देखो 12 नंबर क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे, ये तो पूरा खत्म हो गया। देखना बाबू अच्छा से क्वेश्चन देख लो, तो स्कैन कर लो दिमाग में स्कैन कर लो, ये क्वेश्चन आने वाला है इस टाइप से बाबू, देख लो स्कैन कर लो, स्कैन चलो यहाँ पे।
अब देखो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तो समझना है क्वेश्चन। बोला गया फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल -4x² दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, सेपरेबल वेरिएबल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये 2 नंबर देके जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा। समझो यहाँ पे तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखो 12 नंबर में सोल्यूशन लिख देना, सोल्यूशन लिख दो, ठीक है। अब समझो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया कि डी वाई बटे क्या डी एक्स इज कल्टूम दिया है -4xy² दिया है, ठीक है। अब देखो बाबू क्या करो, सेपरेटर वेरिएबल क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे क्या, तो अपने जाती और भेजो। तो यहाँ पे देखो बेचारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ डी एक्स है तो इधर चला जाएगा, ये वाई इधर आ जाएगा। तो हमें देखो ये क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना, ये डी वाई को डी वाई रहने दो और ये जो डी एक्स है इधर गुना में हो जाएगा। तो लिख दो -4xy² और क्या डी एक्स। अब देखो ये बेचारा y अपने y की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको ला देंगे इधर, सेपरेट करेंगे तो dy बट्टे में क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा -4x और dx होगा। कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ क्या करो इंटीग्रेशन लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा y² dy हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा -4 को बाहर करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन y के पावर -2 dy इक्वल टू क्या होगा -4 और ये भी रहने दो, ये x का x dx को dx रहने दो, तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ समझने वाला चीज़ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा y के पावर -2 प्लस क्या करना 1, फिर बटा में -2 + 1 करना, फिर -4x² बाई क्या 2 हो जाएगा, यहाँ इक्वल माइनस है, ठीक है यार। चलो अब ये कट रहा है, 2 दूना 4 मतलब 2x बच गया यहाँ पे। अब देखो बाबू यहाँ पे y -2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, तो ध्यान दो। तो यहाँ हमारे क्या हो गया, यह माइनस ये क्या हो जाएगा y के पावर -1 और बटा में -1 इक्वल माइनस क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -1 बटा क्या y 1/y नीचे कर दिए, ये माइनस यहाँ चला गया, इक्वल -2x, यहाँ प्लस c लिख लो बाबू, सब में c ले लो, यहाँ पे प्लस c चलेगा सब में, ठीक है, प्लस c हो गया। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे करना, अब क्या करना बाबू, यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए बाबू, देखो ध्यान दो। अब चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो देखो क्या करो, या इसके ऊपर हम इसको क्या करते हैं कि बदलते हैं। जैसे मान लो कि तीसरा गुना करेंगे तो ये माइनस में इधर गुना कर दो, ठीक है, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस में गुना करना है। तो देखो माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये काट देंगे तो क्या बचेगा, तो हाई तो कट गया, लेकिन गुना में हो तो ये भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू 2x माइनस क्या c हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, अब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ स्क्वायर छूटा, x² रख दो यहाँ पे स्क्वायर, तो 2x² माइनस c आ जाएगा, ये हो जाएगा हम राइट आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काफी, यहाँ समझना, तुम यहाँ पर भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत, 2 नंबर आपको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो बाबू, आगे हम क्या दिया गया है, आगे 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ ध्यान दो बाबू कि ए वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 दिया है। बोला गया फाइंड बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है। सबसे पहले देखो बाबू यहाँ पे कि ए क्या कर रहा है, इफ ए यूनिट वेक्टर, मतलब ए क्या यूनिट वेक्टर है, तो ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन लिख दो, गिवन दिया है उसको लिखो, गिवन दिया उसको लिख लो बाबू। तो हमें दिया गया है कि सबसे पहले क्या दिया गया है, पहले ये लिखो, उसके बाद क्या है, पहले ये लिखो, तो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, फिर डॉट दिया है तो एक्स वेक्टर प्लस क्या है ए वेक्टर बराबर में क्या है 8 है। हमें देखो यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर, तो ये मतलब 1 यूनिट का वेक्टर दिया गया है, मतलब क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या 1 का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए का यूनिट वेक्टर 1 होता है, याद रखना क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलो अब देखो बाबू यहाँ से क्या करना है, हमें देखो यहाँ से करना है कि इसमें डॉट करना है, तो लिख दो यहाँ पे क्या एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और प्लस क्या ए वेक्टर इक्वल में क्या है 8 है, तो लिख दो। अब एक्स में डॉट करो, एक्स में करो तो क्या होगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर क्या या प्लस एक्स वेक्टर और इंटू ए वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस
माइनस क्या हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस इंटू एक्स वेक्टर, ठीक हो, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे समझना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट रहा है, ये कट जाएगा दोनों, तो कट जाएगा तो हमारे पास ये क्या बचेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या, ये माइनस, यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बराबर क्या 8। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर रहने दो, ठीक है। फिर देखो माइनस, या ए यूनिट वेक्टर दिया गया है तो 1 दिया है, इसके जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो माइनस क्या 1 का स्क्वायर बराबर क्या 8 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से मान निकालेंगे क्या, तो यहाँ माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, तो दिया क्या है 8 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, इक्वल में क्या होगा 8 1 9 हो जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस लेके जाता है, तो एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो गया। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो एक्स मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 3 आ गया। ये हो गया हम लोग को राइट आंसर 3 ऑप्शन। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था ये। चलो उसी प्रकार देखना बाबू यहाँ पे। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन देखना है बाबू यहाँ पे कि दिया गया है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 -1 -2 दिया है और डिटरमाइन इट इज द डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया गया डायरेक्शन कोसाइन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन कोसाइन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे पहले लिखना है 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले दिया गया उसको लिख लो। तो हमें दिया क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन 2 -1 2 दिया गया है, तो लिखो गिवन। तो गिवन आपको दिया गया है, ये सभी ए का मान दिया है, तो ए का मान दिया है, ए का मान 2, बी का मान दिया है -1 और सी का मान दिया है -2, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल बराबर याद रखना, एल बराबर ए बटा रूट अंडर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर, फिर कोमा यहाँ बी बराबर होता है रूट अंडर लिख देना ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, फिर कोमा यहाँ पे क्या होता है एल बराबर एम बराबर होता है बाबू, ये क्या होता है एम बराबर लिख लेना, ये एम बराबर होता है, एन बराबर होता है यहाँ पे सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ये एम बराबर लिख लेना, ठीक है। अब सभी का मान दिया रख लो, तो एल बराबर आपका क्या हो गया ए का मान कितना 2 है, बटे में क्या हो गया यहाँ पे रूट अंडर 2 का स्क्वायर करो, फिर क्या -1 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस यहाँ सी -2 का स्क्वायर कर दो, क्या करो -2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपको -1, तो बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, बटा में हमको यहाँ पे हो जाएगा कि ए का कितना है 2 का स्क्वायर करो प्लस -1 का स्क्वायर करो प्लस -2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर एन का मान हो जाएगा, तो सी का मान कितना -2, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख दो सभी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ एल एम होता है, देखो यहाँ एल एम यहाँ छूट जा रहा है थोड़ा देख लेना बाबू, यहाँ एम का मान होगा, चलो एल का ये मत लिखो अभी, कहीं सभी का मान यहाँ लिखा यहाँ पर दिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे 2 बट्टे में क्या हो जाएगा सभी का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 -1 का 2 का ये का रूट अंडर 9 हो जाएगा, देखो रूट अंडर 9 होगा कि नहीं बताओ, होगा कि नहीं बाबू, 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4 8, अब -1 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा -1 बटा रूट अंडर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर -2 बटा रूट अंडर क्या आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट निकलता है तो 2 बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बटा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा -2 बटा क्या हो जाएगा -2 बटा क्या हो जाएगा आपको 3 आ जाएगा। तो यही तो हो गया हम लोग का एल बराबर क्या हो जाए, ये एल का मान हो गया, एम का मान एन का मान, यहीं पे तो आंसर छोड़ना, आपको आंसर अच्छा से देखे चला जाएगा 2 नंबर, ठीक है, ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखो बाबू आगे, देखो बाबू यहाँ पर भी बोला गया है कि देखो बाबू यहाँ पे क्या है, ये तो पहले के नंबर आ गया ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अब देखो ये तो हमें क्या दिख रहा है, फाइंड द एंगल निकालना है। देख बाबू एंगल भी निकालेंगे cos थीटा, बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, इतना दिया है, ठीक है। अब बोला कि एंगल निकालने के लिए, तो एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है तो लिख लो, यहाँ पे लिखते चलो। सबसे पहले क्या करो, गिवन जो लाइन दिया है पेयर दिया उसको लिख लो, 15 नंबर में देखो बाबू लिख लो सॉल्यूशन, गिवन लाइन दिया, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 ले लो, तो दिया गया x + 3 बट्टे 3 y - 1 बट्टे में 5 और यहाँ पे दिया है z + 3 और बट्टे में 4 दिया है, इसको समीकरण 1 ले लो। एंड करना यहाँ पे
ये क्या हो गया x प्लस 1/1 इक्वल y माइनस 4 बटे में क्या हो गया 1 और यहाँ पे इक्वल में क्या है z माइनस 5 बटे आपको 2 दिया है। इसको समीकरण 2 ले लो। अब देखो एक ये क्या कर रहा है कि एंगल निकालना है। एंगल निकालना मतलब कॉस थीटा, मतलब थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या होता है इसमें, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान होता है। तो समीकरण 1 से ले लो, हम डायरेक्टली लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में आपको क्या दिया है, यहाँ पे 1 में आपको क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है कि x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 और यहाँ दिया गया है z प्लस 3/4। तो इसमें a1 का मान ही कौन है, a1 का मान 3, b1 का मान कितना हो जाएगा 5 है ना, है बाबू यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दो। c1 का मान कितना है, c1 का मान आपको 4 है, लिख दो। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखना है 2 लिखना है, 2 लिखना है बाबू, क्या लिखना है इक्वेशन 2 लिखना है, ठीक है। इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन क्या 2 लिखना है, 2 में क्या है आपको देख लो पहले। 2 में ये है, देखो तो यह x प्लस 1 लिख दो यहाँ पर। x प्लस क्या है, x प्लस 1 बटे में 1 इक्वल क्या है y माइनस 4 बटे क्या 1 इक्वल z माइनस 5/2 दिया गया है। तो इसको a2 ले लो। a2 का मान कितना आ जाएगा 1, b2 का मान कितना आ जाएगा 1, c2 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लिखना है यहाँ पे नाउ, लिख देना नाउ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब सभी क्या क्या करना है, इसका a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर लिख देना यहाँ पे। तो a1 का स्क्वायर प्लस क्या है b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर क्या इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस क्या है b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या करो, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो कॉस थीटा था, कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखो a2 b2 का है, a2 का मान हमें a क्या है a1 का मान 3, a2 का मान 1 है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे लिख देना 3 गुने 1 प्लस b1 का मान देखो 5 है और b2 का मान 1 है तो 5 गुने 1 लिख देना। फिर उसी प्रकार क्या c1 का मान 4 है और यहाँ पे आपको कितना है, आपको क्या दिया है 2 दिया गया है। तो 4 गुने प्लस 4 गुने 2 लिख दो। a1 b1 c1 का स्क्वायर देखो, a1 का मान कितना है 3 और 5 4, देखो 3 5 4, 3 5 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये ना पहले 5 है पहले 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिख दो इंटू यहाँ पे a2 b2, भले a2 b2 1 1 और वो क्या है 4, तो क्या करो 1 का स्क्वायर प्लस क्या है 1 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर कर देना, क्या करना 2 का स्क्वायर करना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आपको गुना करो सभी में, क्या करो गुना करो। 3 में 1 से 3 प्लस 5 में 5 प्लस 4 दूना 8 बटे में क्या होगा यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा। और यहाँ पे क्या होगा 1 1 मतलब रूट अंडर क्या होगा सब सिर्फ 6 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 6 डायरेक्ट लिख देना 6, ठीक है। ऊपर देखो कितना आ रहा है 5 3 8 5 3 8 8 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया बाबू, कॉस थीटा बराबर आपको दिख जा रहा है यहाँ पे कि 16 बटा में क्या आ गया, इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 16 25 25 50 आ गया। तो 5 रूट 2 आएगा इंटू में क्या होगा ये रूट 6 होगा, ये रूट 6 को 6 लिख दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कट रहा है, देखो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब गुना करो या 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं काटो, यहीं पे तुम आंसर यहाँ पर निकाल के छोड़ देना थीटा का मान। तो यहाँ लिख दो यहाँ पे क्या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 16 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे अब गुना इसमें कर सकते हो इसमें, तो 5 बटे रूट अंडर 12 हो जाएगा। यहीं पे तुम छोड़ देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको इस टाइप से 2 नंबर देखने को पूछता है, ठीक है। चलो 5 6 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखना बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, देखो 16 नंबर में बोला गया है, इस पर लेट कर लो, लेट आई मान लो कि लेट आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से e है तो लिख दो यहाँ पर क्या है कॉस क्या है लॉग x क्या हो जाएगा और बट्टे में दिया है x और क्या हो गया dx। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अब क्या करो यहाँ पे समझना है बाबू, यहाँ पे क्या करना है तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे तो क्या करो, यहाँ पे क्या करो हम लोग पुट के ले जाए, log x को पुट कर लो तो 1/x मिल जा रहा है, तो पुट कर लो यहाँ पे पुट log x बराबर क्या t पुट कर लो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स का रिस्पेक्ट में। तो लॉग एक्स का जो है 1/x बराबर dt बाई डी एक्स आएगा, तो लिख दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, 1 बाई क्या आ गया x और क्या हो गया dx बराबर क्या dt। तो देखो तो हमें मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना, ये मिल गया हम लोग के पास। तो क्या करो, यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब तो लिखना वेन जहाँ, देखो यहाँ पर क्या, अब देखो यहाँ पे ये लिमिट x के लिए ना है ना, तो हमें अब t के लिए लेना है, क्या लेना, t के लिए। तो देखो यहाँ पर वो घर बना लो, यहाँ पर लिख लो क्या, यहाँ लिख लो x, एगो t लिख लो, यहाँ बना लो घर एक, ठीक है बाबू, यहाँ पे बना लो घर, ठीक है। चलो अब देखो एक बार x के जगह पर रखना है, x की जगह पर 1 रखना है, तो रखेंगे यहाँ पे, समझना बाबू, यहाँ पे जब x की जगह पर रखेंगे, क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे, क्या रखेंगे 1, ये log x है बराबर क्या t। तो पहले लोअर लिमिट एक रखेंगे, तो log 1 हो जाएगा, log 1 बराबर t। तो log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो t इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। लिख दो 0, यहाँ रखे 1 तो यहाँ गया 0 आ गया। अब रखो ऊपर वाले e रखो, e रखेंगे, अब इसमें e रखेंगे बाबू, तो e रखेंगे क्या, log e बराबर क्या t, log e का मान 1 होता है बराबर t, तब मतलब क्या आ गया, t का मान 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 1। अब लिमिट चेंज होगा, तो लिखना नाउ, लिखना बाबू नाउ, तो लिमिट यहाँ हम चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पे देखो क्या लिमिट सभी चेंज करते हैं, पहले e से a से e लिखो, अभी हम उसको नाउ करके लिख रहे हैं, क्या, उसके बाद log cos x बाई क्या x dx, अब सभी का मान रखो, तो इंटीग्रेशन, अब देखो ये लिमिट चेंज, तो क्या होगा, 0 से 1 होगा, 0 से 1 हो जाएगा, और cos का तो cos रहेगा, और log x क्या माने थे, देखो तो t माने थे, t लिख लो, तो t माने थे t लिख दो, कोई दिक्कत। और x dx 1/x dx dt आया, तो dt लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दें dt, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब ध्यान दो यहाँ पे cos t, तो cos t का हम लोग को क्या होता है, इंटीग्रेशन sin t होता है, तो लिख दो sin t, और क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट आपको 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 1 रख दो t की जगह पे, एक बार का तो 1 0 रख दो, तो क्या आएगा sin 1 माइनस क्या हो जाएगा sin 0, तो sin 0 ये 0 हो जाएगा, आखिर सिर्फ बच जाएगा क्या, sin 1 बच जाएगा 1। तो ये होगा हम लोग का आंसर, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, यहाँ पर समझना है। चलो देखो बाबू यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि y इक्वल रूट एन 10x प्लस 10x डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दिया गया है बाबू, क्या दिया, इन्फिनाइट तक, फाइंड डी बाई डी एक्स का निकालने के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 17 नंबर देखो बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, सोल्यूशन लिख दो। पहले क्या है कि y, तो y इक्वल टू दिया है, यहाँ पे लिख दो रूट अंडर, सबसे पहले बड़ा रूट दिया गया है, तो यहाँ 10x लिख दो, 10x, फिर प्लस यहाँ पे लिख देना बाबू 10x, फिर प्लस यहाँ पे लिख देना 10x, ठीक है, और यहाँ पे 10x दे दिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या दिया गया, फिर प्लस, ये है प्लस डॉट 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 का इन्फिनाइट तक दिया गया। अब इसको देखो जब भी रिपीट करेगा क्वेश्चन, रिपीट एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा, तो क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। देखो तो यहाँ से रिपीट किया 10 10 10 रिपीट कर रहा है, तो y मान लो, ठीक है। तो लिख लो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिख देना, यहाँ से यहाँ तो क्या मान लो y मान लिए, तो क्या ये 10x का 10x हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब समझो यहाँ पे बाबू, अब समझो यहाँ पे क्या करना है, तो हमें क्या करना है, अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या करो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या करें, y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 10x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या y स्क्वायर बराबर क्या 10x प्लस क्या y आएगा। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन लिख दो, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है y स्क्वायर का, तो 2y इंटू डी वाई बाई क्या होगा dx आएगा, इक्वल 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में दे रखा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखो बाबू, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ लिखना, तो 2y dy बाई dx, ये माइनस हो जाएगा dy बाई
डी एक्स इजिकल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब ध्यान दो कॉमन क्या देखा, डी वाई डी एक्स कॉमन देखा था, ले लो डी वाई बट्टे डी एक्स को कॉमन लेंगे तो 2y माइनस क्या 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये इसके बटे में आ जाएगा तो क्या होगा डी वाई बट्टे डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या आएगा 2y माइनस 1। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलो उसी प्रकार आगे देखना बाबू। चलो आगे दिया गया है बाबू आपको 18 नंबर क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स x माइनस वाई जेड माइनस 1 4 2x माइनस वाई डब्ल्यू और दिया गया 0 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई करना है। तो कह रहा है कि इसका मान निकालना है, फिर उसके बाद x और y का जोड़ देना है। ठीक है, चलो आप समझो, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 जो नंबर क्वेश्चन दिया गया बाबू यहाँ पे समझना। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे क्या z दिया है और 2x माइनस क्या y और यहाँ पे w दिया है। देखो ये देने का कोई मकसद ही नहीं, इसका मान नहीं निकालना है। देखो मान तो हमको x y का निकालना है ना, -1 4 और 0 5 हो जाएगा। देखो बोला गया है कि फाइंड x प्लस वाई, तो हमें क्या करना है x प्लस वाई का मान निकालना है। क्या करना है x प्लस वाई का, तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि x माइनस इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल एक दूसरे से इक्वल होता है। तो x माइनस वाई बराबर क्या -1 ले लो, तो ले लो क्या यहाँ पे, तो x माइनस वाई बराबर क्या -1, इसको समीकरण 1 ले लो। फिर उसके बाद इससे ही ले लो इक्वल, तो क्या 2x माइनस क्या y इक्वल क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है बता दो। अब क्या करो यहाँ पे, अब क्या करो यहाँ पे क्या करो, साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस है तो माइनस। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 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 लगा दो, कोई दिक्कत, चारों तरफ माइनस लगा दिए। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या x में से -2 है तो -x बचेगा, इक्वल क्या बचेगा, ये बचेगा आपको -1 बचेगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब ये 1 पुट कर लो इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग इक्वेशन 1 x भी रखते क्या 1 x का मान, तो x का मान क्या x माइनस क्या y बराबर क्या -1 है, तो x का मान क्या 1 आया, माइनस वाई इक्वल टू -1, तो इधर चला जाएगा 1, तो माइनस वाई बराबर क्या -1 हो गया। तो क्या हो जाएगा बाबू -y इक्वल टू क्या -2 हो जाएगा। ठीक है, -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई करना है, तो फाइंड करना है कि x प्लस वाई, तो जोड़ दो, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। लिख दो यहाँ पे लिखना हेंस x प्लस वाई बराबर x का मान कितना 1 प्लस y का मान 2 बराबर क्या 3 आ गया। आगे हम लोग का 3 आंसर, राइट आंसर 3 आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे आगे क्या है बाबू, आगे हमें दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव डेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x इंटू वाई। देखो बाबू ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे सोल्व करें ध्यान देना बाबू। जो 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले क्या करो कि इसमें क्या करो लेट मान लो कुछ, पहले लिख दो यहाँ पे LHS लिख दो। तो LHS में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या दिया है y दिया है। ठीक है, सबसे पहले यह प्रूफ करना है ना, देख लो बाबू ये आपको कुछ मान लो, सबसे पहले क्या करो यह मान लो, लेट यह मान लो कि tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो b मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x tan b बराबर क्या हो जाएगा a मान लो, पहले क्या मानो a मान लो, इसको a मान लो, तो a मान लेंगे उसके बाद इसको b मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a बराबर क्या आ गया x आ गया। ठीक है, उसी प्रकार एंड यहाँ करना। अब देखो tan इनवर्स y बराबर क्या मान लो b मान लो, तो क्या हुआ tan b बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब लिखना यहाँ पे नाउ, एक फॉर्मूला आपको पता है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो tan a प्लस क्या होता है tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है कि नहीं, tan a इंटू tan b होता है कि नहीं, होता है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हमें क्या करना है सभी का मान रख दो यहाँ पे, ये क्या हो गया tan का tan हो गया, tan का tan। अब ध्यान दो ये tan हो गया और यहाँ पे क्या हो गया कि a क्या माना है, tan a बराबर tan इनवर्स x है ना, तो लिख दो tan इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या करो, पहले रख दो यहाँ पर है तो tan a प्लस b को रहने दो ये। ठीक है, अब देखो यहाँ मान को tan a बराबर क्या है, tan a के जगह पर क्या है, tan a के जगह पर क्या है बाबू यहाँ पे tan a के जगह पर क्या x है, तो x लिख दो। तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y बट्टे में क्या 1 माइनस
एक्स इंटू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा वाई। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर इन्वर्स में चला जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ गया वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें ए क्या माने थे, ए माने थे टेन इनवर्स एक्स, लिख दो यहाँ पे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस बी माने थे टेन इनवर्स वाई बराबर में क्या आ गया हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ गया वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई आ गया। ये ना प्रूफ करना था, तो LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो उसी प्रकार देखना बाबू यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है कि यू इफ वाई इक्वल टू कॉस रूट कॉस एक्स प्लस रूट एक्स दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 नंबर, ये 2025 में आपको 2 नंबर में देखने को मिला हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन लिख दो सॉल्यूशन। वाई इक्वल टू क्या है कॉस रूट अंडर, फिर दिया गया है कॉस रूट एक्स दिया है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, तो देख लो बाबू, तो देखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंस क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल, अभी सभी को तोड़ दो और सभी को तोड़ो, चाहे हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं कहिएगा तो, चलो नहीं तोड़ो, पहले क्या करो कॉस को तोड़ो, तो क्या होगा कॉस रूट अंडर कॉस रूट एक्स, नीचे क्या उतरेगा बाबू, नीचे हम लोग का उतरेगा डी रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट कॉस रूट एक्स उतरेगा। फिर यहाँ पे यहाँ डिफरेंस करेंगे रूट एक्स का, रूट कॉस एक्स का, तो कॉस रूट एक्स, नीचे क्या उतरेगा सिर्फ कॉस रूट एक्स उतरेगा, यहाँ डी उतरेगा। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे डिफरेंस करेंगे कॉस का, डी कॉस रूट एक्स बाई नीचे उतरेगा रूट एक्स उतरेगा, फिर यहाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। हो गया, इतना ही करना है, इतना खाली तोड़ना है। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो डी वाई बटे क्या डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो एक्स जब क्या है आपको रूट अंडर कॉस रूट एक्स लिख दो, फिर इनटू इसका डिफरेंस करेंगे रूट एक्स, इस सभी को मान लो, तो 1 बाई क्या आएगा 1/2 रूट अंडर कॉस रूट एक्स हो जाएगा, फिर इनटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इनटू में लिखना, यहाँ इनटू लिखना माइनस साइन रूट एक्स, फिर इनटू यहाँ पर लिखना इनटू इसका लिखना 1/2 रूट एक्स होता है एक्स का डिफरेंशिएशन। अब सभी को क्या करो गुना में लिख दो करके, लिख दो डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, सिर्फ साइन कॉस रूट एक्स। ठीक है, फिर इनटू क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स, और ये बटा में गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, लिख दो 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर कॉस रूट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको राइट आंसर। चलो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं बाबू, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, ये जितना भी क्वेश्चन किए लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।